आप देख रहे हैं फास्ट 24 न्यूज। बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों की विराट अनशन रैली, सरकार के खिलाफ गरजी हजारों आवाजें। आदिवासी मुख्यमंत्री पर उठे सवाल, प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमें सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के हक में 16 मार्च 2025 रविवार को तूता से मंत्रालय भवन तक विशाल अनशन रैली निकाली गई। इस रैली में प्रदेश भर के 33 जिलों के संघ पदाधिकारी, हजारों शिक्षक और उनके परिजन शामिल हुए। राजधानी की सड़कों पर समायोजन के नारों की गूंज सुनाई दी, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। रैली से पहले गरजी आवाजें, हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे। तूता धरना स्थल पर बड़ी संख्या में एकत्रित बर्खास्त शिक्षकों और अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के सदस्यों ने हुंकार भरी। संघ के प्रांताध्यक्ष R.A. ध्रुव ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, हम आदिवासियों के हक के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे। इस भर्ती में 1500 से ज्यादा आदिवासी शिक्षक शामिल थे, लेकिन सरकार ने निर्दोष शिक्षकों को सड़क पर ला दिया। यह सरासर अन्याय है। सभा में आदिवासी छात्रवृत्ति, पदोन्नति में आरक्षण और बर्खास्त शिक्षकों के समायोजन की मांगें भी रखी गईं। मंत्रालय की ओर कूच, पुलिस ने रोका, प्रदर्शनकारियों ने उठाए सवाल। सभा के बाद हजारों प्रदर्शनकारी मंत्रालय की ओर कूच करने लगे, लेकिन पुलिस बल ने आधे रास्ते में ही रैली को रोक दिया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। आखिरकार संघ के प्रतिनिधियों ने अभनपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बर्खास्त शिक्षकों की बहाली की मांग की। हालांकि इसके बावजूद शिक्षक मंत्रालय तक जाने के लिए अडिग रहे। पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरन वापस लौटने के लिए बाध्य कर दिया। आदिवासी मुख्यमंत्री ही आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन, प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा, जिस प्रदेश की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, जिस राज्य के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, वहां के आदिवासी शिक्षकों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आदिवासी महिलाओं ने कितनी मेहनत से नौकरी पाई थी, लेकिन एक हृदयहीन और आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री ने उनकी रोजी रोटी छीन ली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आदिवासियों के नाम पर सहानुभूति ली, लेकिन अब उन्हीं को धोखा दिया जा रहा है। गुस्से में प्रदर्शनकारियों ने यह तक कह दिया कि मुख्यमंत्री का यह कृत्य औरंगजेब जैसा प्रतीत होता है। राजनीति में औरंगजेब का नाम लिया जाता है, लेकिन असली औरंगजेब तो स्वयं मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 30,000 लोग हुए प्रभावित, सरकार की चुप्पी पर नाराजगी। सरकार के इस फैसले से 3,000 शिक्षकों और उनके परिवारों समेत लगभग 30,000 लोग प्रभावित हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि इतने बड़े अन्याय के बावजूद मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? छत्तीसगढ़ की जनता शर्मिंदा है कि उसे ऐसा आदिवासी मुख्यमंत्री मिला जो अपने ही समाज के खिलाफ काम कर रहा है। अगर सरकार को न्यायप्रिय होने का जरा भी दावा है तो तुरंत बर्खास्त शिक्षकों को बहाल करे। मरीन ड्राइव वाले दिन ना जो उनके साथ हुए ना सर, जो मरीन ड्राइव के साथ वो लड़कियां ना निकलती नहीं सर घर से। और सेकंड चीज बता रहा हूँ, मेरे दो दोस्त सुसाइड अटेम्प्ट करके रखे हैं। हर दिन जाता हूँ उसके मम्मी पापा को, वो मेंटल प्रेशर को कौन देखेगा सर? आप बोलते ना मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, विकास मिश्रा नाम है उसका, जाके वो बेचारा काउंसलिंग ले रहा है, वो काउंसलिंग ले रहा है वहाँ पे, आप में से है ना? मेंटल प्रेशर सर हम लोग का भी तो सुनिए ना सर। सुन रहे हैं ना, तभी तो सर अगर सुसाइड कर लिया मैं, कल मैं जाकर सुसाइड कर लूँ, कोई समाधान नहीं है। हाँ वही बोल रहा हूँ सुसाइड करना समाधान नहीं है। आदमी आसान रास्तों की तरफ जाता है, समाधान क्या? आदमी को आत्महत्या आसान लग रहा है, पर समाधान आसान नहीं लग रहा है यहाँ पे। अभी मैं क्या बोला, कमेटी की रिपोर्ट आई, आप होप कैसे छोड़ सकते हो अभी? सर हम लोग होप कब छोड़े पता है सर? जिस हम लोग ना मरीन ड्राइव में वो चीज देखे, मेरा सर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी किया हूँ, 2 बार मेंस लिखा हूँ सर। मेरे ना कोचिंग में सीनियर थे सर, मेरे कोचिंग में सीनियर थे। मेरे जो टीचर है ना गोलछा सर, वो आज के दिन में डिप्टी कलेक्टर है, सरी के साथ पोस्टेड है ना। मैं उनको आदर्श मानू, मेरे को लगता है सर कुछ भी हो जाएगा गलत नहीं होगा, पर उस दिन जो हुआ ना सर, सब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े सर,
बाजू से अरुण साहु जी निकल गए, सीएम सर निकल गए, पर पता है सर उस दिन मेरी बात सुनिए सर आप, मैं आपको बड़ी विनती कर, उस दिन ना अगर ना बॉयज नहीं बोलते ना सर तो गर्ल्स हटने भी ना, हम लोग कपड़ा फटते देखे सर, इसलिए हम लोग डेली बैठते हैं, उनको कपड़ा फटते देखे मेल पुलिस द्वारा। आप बोलोगे ना फेस से बता दूंगा ये आदमी था, फिर भी ना सर सिर्फ इसलिए कि ना नौकरी बच जाएगी बोल के ना उन लोग आना बंद कर दिया, पर ना क्या कर रहे हो सर, हमारा मेंटल प्रेशर कौन देखेगा सर? आप लोग सब हमारे बड़े हो, आप लोग नहीं देखोगे तो कौन देखेगा? ये मेरे एसडीएम सर है, मैं इन्हीं के पास जाऊंगा, मेरा जमीन का केस या कुछ भी हो, मेंटल प्रेशर किससे बताने जाऊँ? पापा को बताऊं जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, उनको बताऊं पापा मेरे को ऐसा लगता है मर जाऊं? हाँ वही बोलूं सर मैं। देखिए आप हम लोग भी ना सुन लीजिए, आप जो कर रहे हो ना, मैं सर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बस आप लोग की बात कर रहा हूँ, मैं मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर, एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं सर, हम लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे। उसी तूता में रैली का परमिशन लिए, सूचना देके गए, तूता में हम लोग घूमने का। सर एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हमको गाड़ी स्टॉप करना, पैदल मार्च, कोई नहीं रुकेगा, कोई एक शब्द नारा भी नहीं लगाएगा। कल आप परमिशन दे दो तो हम लोग हट जाएंगे। सुनो ना, परमिशन दे तो हम लोग महाराज की जयंती थी, ठीक है, तूता का हम लोग का एक रैली का प्लान था, उस दिन ना कोई ब्लॉक होता ना कुछ ब्लॉक होता। आईपीएस सर आए, हम लोग को रुके थे, कोई नाराबाजी नहीं पूछिए, रोके थे क्यों रोके? आप गारंटी नहीं ले पाओगे। पहली बात संविधान की गारंटी है सर, संविधान की गारंटी है, संविधान की गारंटी है, संविधान के अनुसार ही हम लोगों ने सूचना दिया, सूचना देके रैली निकालने का परमिशन लिया तूता में, परमिशन सूचना दिया था, सूचना सिर्फ तूता में, कमेटी का रिपोर्ट आता नहीं है सर, अभी आप लोग की कमेटी वैसी नहीं है कि आएगा नहीं, उसका कमेटी का रिपोर्ट आएगी, ठीक है, नहीं आएगा मैडम, ऐसा इतना सर मीडिया बोलते हैं किसी काम को टरकाना है तो कमेटी बना दो। अरे मेरे भाई और बहनों मेरी बात सुन लो, एक ना मेरी बात सुन लो, हम लोग भी ना पढ़ लिख कर, जैसे आप लोग आए हो ना, हम लोग भी पढ़ लिख कर बने, सामान्य घर के लोग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग को भी पता है कि बेरोजगारी क्या होता है और आपकी नौकरी लग के फिर आपकी नौकरी गई है, ठीक है, वो भी मेरे को पता है, वो और बड़ा आपका गम है और वो और बहुत बड़ा आपके लिए टेंशन है, वो बात मैं भी समझता हूँ, सब समझते हैं यहाँ पे, ठीक, मेरी सहानुभूति भी बोलो और ये बोलो कि मेरे तरफ मेरी पॉजिटिव जो है सकारात्मक रुख आपके प्रति है, ये भी मैं बोलता हूँ। आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान। संघ के नेताओं और शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द समाधान नहीं निकाला तो यह आंदोलन और तेज होगा। अभी विष्णुदेव सरकार केवल नाम मात्र की बिठा दिया गया है, और जैसे कि विष्णुदेव बना नहीं था, लेकिन हसदेव जंगल कट गया, विष्णुदेव बना नहीं, और उसके पहले जो अदृश्य शक्ति है वो शराब फैक्ट्री के ट्रक को छोड़ भी दिया, उसके लाइसेंस को भी जो निरस्त हुआ था उसको फिर से जारी कर दिया, तो अदृश्य शक्ति है वो काम कर रही है, विष्णुदेव तो केवल दिखाने क्या है। प्रदर्शनकारी अब प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी में हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम विधानसभा तक घेराव करेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। सरकार अब भी मौन है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का संकल्प अडिग। आने वाले दिनों में इस आंदोलन का असर और बड़ा हो सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ।